भारत समेत पूरे दुनिया को आज ये सवाल है कि ये क्या हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये क्या कर दिया। ठीक है, पहली बार कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन दूसरी बार ये जनता ने क्या कर दिया, एक सन्यासी के हाथ में सत्ता कैसे दे दी। हालांकि जनता का प्यार है और उसी प्यार का प्रदर्शन करते हुए जनता ने प्रदेश की सत्ता की डोर योगी जी के हाथ में थमा दी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सवाल आते हैं कि ये हुआ कैसे। फिर वो चाहे विदेशी हो या हमारे ही देश के कुछ लोग हो, जिन्हें ये बार बार लगता है कि एक सन्यासी सत्ता कैसे चला सकता है, मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है, और इतने बड़े प्रदेश का, जिस प्रदेश की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री सन्यासी कैसे हो सकता है। तो उन्हें मैं बता दूं कि ज़रा भारतीय संस्कृति का अभ्यास कीजिए, ज़रा देखिए, हमारे इतिहास में झांक के देखिए, हमारे परंपरा को झांक के देखिए। हमारे परंपरा में आज तक अगर कोई कुशल प्रशासक रहा है, अगर कोई बड़ा सम्राट रहा है, तो उसके पीछे एक सन्यासी का हाथ है। बिना सन्यासी के कोई अच्छा प्रशासक नहीं बन सकता, यह हमारी परंपरा है। इसीलिए हर राजा के दरबार में, उनके सलाहकारों में एक सन्यासी ज़रूर रहता था। उस सन्यासी के सलाह के बगैर कोई भी अच्छा राजा, अच्छा प्रशासक, अच्छा सम्राट बड़े निर्णय नहीं लेता था, क्योंकि सन्यासियों से ज़्यादा ज्ञानी, उनसे ज़्यादा स्पष्ट और निस्वार्थ कोई नहीं है। यह हमारे पुरखों ने जान लिया था। यह हमारे राजा महाराजाओं को पता था कि अगर सत्य बोलेगा कोई तो वो सिर्फ सन्यासी बोलेगा, बाकी सबके मन में तो थोड़ा क्यों ना हो स्वार्थ तो आएगा। निजी स्वार्थ हर किसी के मन में होता है। अगर किसी के मन में नहीं होता तो वो सन्यासी के मन में नहीं होता। इसीलिए अगर किसी की सलाह माननी हो तो वो सन्यासी की ही माननी चाहिए, और किसी की मान के कुछ मतलब नहीं, ये राजा को पता था। इसीलिए हर राजा सन्यासी को प्रणाम करता था, उसकी सलाह सुनता था। कई तो राजा ऐसे भी हुए जो खुद सन्यासी थे, भगवा चोला नहीं पहनते थे, लेकिन उनके भीतर के भाव ऐसे थे कि वो सन्यासी है, वो सिद्ध है। जैसे राजा जनक। राजा जनक को विदेहराज कहा जाता है क्योंकि उनके देह का स्वार्थ चला गया था, उनका निजी स्वार्थ चला गया था, वो देह से परे चले गए थे। अब सोचिए, जो राजा देह से परे चला गया है, उसके राज में भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? नहीं। जिसका निजी स्वार्थ ही नहीं है, वो खुद के ऐशो आराम के लिए कुछ ऐसी चीज़ें तो कतई नहीं कर सकता जिससे प्रजा का नुकसान हो। जो सन्यासी हो गया, जिसके भीतर सन्यासी के भाव ठहर गए, वो राजा कितना प्रेम से भरा होगा, वो राजा कितना न्यायप्रिय होगा। अगर आप गलत करोगे तो आपको तुरंत सज़ा मिलेगी, कोई माफ़ी नहीं होगी। यही तो सन्यासी का भाव है, और इसी के बलबूते पर खड़े होते हैं बड़े बड़े साम्राज्य। खड़ा होता है सुराज, सुशासन, और प्रजा की खुशहाली ऐसे ही लोग कर पाते हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता। और ये हमारे परंपरा में बड़े पहले से लोगों को पता था। इसीलिए हर राजा को सन्यास की दीक्षा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, उसे सन्यास धर्म समझाया जाता था। पृथ्वीराज चौहान से लेकर कई सारे राजाओं की आपको मैं कितनी बड़ी लिस्ट बताऊं कि हर राजा के पीछे एक सन्यासी डट के खड़ा था।
पूरे राज्य को बचाने के लिए, साम्राज्य को बचाने के लिए सन्यासी और राजा दो ही लोग ऐसे थे कि जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे और प्रजा के लिए अपनी जिंदगी खपा देते थे। 300 साल पहले अगर आप देखो तो एक सन्यासी हुए समर्थ रामदास स्वामी, और उस समय के कुशल प्रशासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है राजा के लक्षण क्या होने चाहिए, फिर सैनिक के लक्षण क्या होने चाहिए, प्रजा के लक्षण क्या होने चाहिए। हमारे पास इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद एक भी ऐसा प्रशासक नहीं हुआ जिसके लिए श्रीमंत योगी ये गौरवोद्गार कहे जाए। एक भी राजा नहीं हुआ, एक भी शासक नहीं हुआ जिसको देखकर हम ये कह सके कि हाँ, ये है चक्रवर्ती सम्राट और ये सुशासन प्रस्थापित कर सकता है। कोई नहीं हुआ। योद्धा बड़े हुए, बड़े लोगों ने युद्ध किए, साम्राज्य बढ़ाए, लेकिन युद्ध करने से और साम्राज्य बढ़ाने से सुशासन नहीं आता। सुशासन लाने के लिए ज़रूरी होती है एक सलाह जो सिर्फ सन्यासी दे सकता है, जिसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जिसे महल खड़े नहीं करने, जिसे अपनी संपत्ति नहीं बढ़ानी, जिसे किसी को लूट कर अपनी जेबें नहीं भरनी, जिसको बस अपनी प्रजा की पड़ी है, जिसके भीतर प्रेम का भाव है, सेवा का भाव है, वही योगी है। और ऐसा योग हर कोई नहीं साध सकता। राजा भी है और योगी भी है। जिसके पास ये कॉम्बिनेशन होगा उसी प्रदेश में, उसके साम्राज्य में सुराज्य की स्थापना होगी। खुशहाली वहीं पे होगी, वही साम्राज्य आगे बढ़ेगा जहां का राजा सन्यासी हो गया हो, जिसका कोई निजी स्वार्थ ना हो, जिसके मन में लालच ना हो, किसी को ठगने की, किसी को लूटने की और अपनी जेब भरने की उसके मन में गलती से भी इच्छा उत्पन्न ना होती हो, वही सन्यासी है। और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में हर एक राज्य का व्यक्ति यही कह रहा है कि हमें भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के लिए चाहिए। इसके पीछे यही कारण है कि एक योगी ही सत्ता अच्छी तरीके से चला पाता है, चला सकता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। कई सालों से जिस सन्यासी ने सत्ता की डोर संभाली है, वहां हर कोई खुशी, आनंद और परिपूर्णता से भरा हुआ मिलता है। और इसीलिए हर नेता ने अगर ये ठान ली कि मैं मेरा स्वार्थ छोड़ के, मेरी निजता छोड़ के अगर कुछ योगी जैसे गुण, सन्यासी जैसे गुण अपने भीतर समा लूं, तो पूरे राष्ट्र का भला हो, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो। और ये हो सकता है। आज तक भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश ने स्वर्णिम काल देखा है। हमारे देश में जितनी संपन्नता थी पूरे दुनिया में कहीं नहीं थी। उसके पीछे कारण भी यही था। बुद्ध के जमाने में
महावीर के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में इतनी सुबत्ता थी। क्यों थी? क्योंकि उस ज़माने के राजा संन्यस्त थे भले ही राजा, लेकिन उनकी वृत्ति स्वार्थी नहीं थी। वो सन्यासियों, ऋषियों, योगियों के मार्गदर्शन पे राज चलाते थे। उनसे सलाह मशवरा करते थे, उन्हें पूछते थे और उनके राय से निर्णय लेते थे। और यही कारण है कि अगर किसी राष्ट्र को सशक्त बनाना हो तो सत्ता की डोर सन्यासी के हाथ में सौंपी जाए।